बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ अति लघु उत्तरीय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। एम है इस वीडियो की लाइक का 50 लाइक करा दीजिएगा। और मैं लेसन बाई लेसन लाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों से भी देख लीजिएगा और फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा उसे। तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो पहले पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन कौन 3 सिद्धांत दिए हैं। तो विश्व की फ्रांसीसी क्रांति ने हमें क्या स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्वता के संदेश दिए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इस क्रांति को 2 प्रभाव लिखिए। क्रांति स्टार्ट कब हुई थी और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे लोगों के मन पर, तो आप लोगों को उनके देखने। तो फ्रांस की क्रांति 1789 को 14 जुलाई को 1789 को आरंभ हुई थी। इस क्रांति में समूचे विश्व को झुझकार कर रख दिया था, मतलब डरा दिया था। विश्व के अनेक भागों में इस पर सीधा प्रभाव पड़ा। आगे आने वाले कई वर्षों तक इसका उनका वो महसूस होता रहा आप लोगों को। तो फ्रांसीसी क्रांति किन वर्गों में बांटी थी, फ्रांस का समाज किन किन वर्गों में बांटा था और फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा होगा, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अब आ जाते हैं हम नाथसीवाल वाले चैप्टर पे कि पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ। कि 1914 में 2 यूरोपीय गठन जो थे उनके बीच युद्ध छिड़ा और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और दूसरे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, इजराइल शामिल थे। ऐसे देश शामिल थे। इस युद्ध में इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहते हैं। दो संगठन लड़े थे। और खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो खूनी रविवार आप लोगों के पिछले बार त्रैमासिक में भी आया था, इस बार शायद आ सकता है आप लोगों के अर्धवार्षिक में। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता लेकिन इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो आप लोग याद कर लीजिए कि 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन फर्दर गोबर नेतृत्व के में रूसी क्रांति ने 1 जुलाई को एक जुलूस निकाला। जोर ने अपने सैनिकों को वो आदेश दिया कि जो भी इस क्रांति में शामिल है उन सबके ऊपर गोली चला दो। और उस दिन वो क्रांतिकारी बहुत अधिक गुस्सा हुए और उस दिन को खूनी रविवार के नाम दे दिया। और दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ पर है, हाँ ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है, ये आपका जनरल नॉलेज भी है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एजेंसी में अमेरिका में स्थित है, न्यूयॉर्क में, बस ये याद कीजिए। तो लेट वास्ट क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है। तो ये रबड़ का पेड़ तना रहता है और इस तने की एक खासियत रहती है कि किसी तने को निकाल दो तो वो दोबारा नहीं आता, पर इसका तना जो है वो दोबारा बन जाता है दोबारा। ऐसे इसको फिर हमने क्या किया, इसको हमने हटा दिया तो फिर से ये बन के ऐसे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की भूगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भूगोलिक स्थिति 80 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्ष में और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। भारत की दक्षिणी छोर के नाम बताइए। भारत का दक्षिणी छोर का वो नाम बताइए जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। तो उसका नाम है तेलंगाना में, वो तमिलनाडु में, वो कन्याकुमारी में मिलते हैं तीनों के तीनों। और वो सागर है हमारे हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दून कैसे कहते हैं, अब आप लोगों ने कई नाम सुनेंगे, देहरादून, वो दून, ये दून। तो दून कैसे कहते हैं, निम्न हिमाचल और शिवलिक के बीच में जो घाटी रहती है, जैसे ये हिमाचल है और ये शिवलिंग है, इसके बीच में जो घाटी रहती है उन्हें हम दून कहते हैं। जैसे ये एक हो गया देहरादून, एक हो गया 2 नाम लिखने थे आप लोगों को, पटली दून भी लिख सकते हैं आप। गंगा की 2 मुख्य धाराएं, ये
वेरी वेरी VVIP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का कि गंगा की दो मुख्य धाराएं कौन सी है। पहली आप लोगों की भागीरथी है और दूसरी आपकी अलकनंदा है, जो आप लोगों की हिमाचल प्रदेश में आप लोगों की नहीं, हिमाचल में नहीं, अरुणाचल में सॉरी गाइस, अरुणाचल में आप लोगों की देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र यानी किसी क्षेत्र की नदी तंत्र की दिशाओं को बहकर आती है, मिलकर गुण उसे नदी, जैसे एक ये नदी आ रही, जैसे ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है, तो ये मिलकर गंगा देव प्रयाग में, तो इसको हम अपवाह कहेंगे, इनका अपवाह। व्यापारिक पवनी किसे कहते हैं? व्यापारिक पवनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। व्यापारिक पवनी किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा में निम्न वायुदाब कटिबंधी और दोनों ही गोलार्ध पर ऊष्म उच्च वायुदाब की एक कटिबंधी से निरंतर बहने वाली हवाओं को हम व्यापारिक पवनी कहते हैं। ओके गाइस, अब आ जाते रंग भेद से क्या आशय है। ये आप लोगों का अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। रंग भेद से क्या आशय है कि आप लोगों के अफ्रीका में 1948 से 89 के बीच काले लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे वहाँ के गोरे निवासी। लघु उत्तरीय ये 2 हैं और नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि फ्रांस में लुई 16वां के समय खजाना क्यों खाली हो गया था, क्योंकि लुई 16वां राजा फिजूल खर्ची करता था। लंबे समय तक युद्ध के कारण फ्रांस के संसाधन जो थे वो नष्ट हो गए थे, और जिन्होंने सरकार को कर्जा दिया था उन्होंने 10% और कर्जा बढ़ा दिया और ब्रिटिश से 13 अमेरिका अन्य स्वतंत्र कराने के चक्कर में फ्रांस की हालत बहुत डाउन हो गया और राजकोष पूरा खाली हो गया, इसलिए उन्हें बढ़ाना पड़ा कर। अब आ जाते फ्रांसीसी क्रांति का विस्तार क्या है। भारत के 2 नेताओं के नाम लिखे जिन्होंने इस क्रांति का आदर्श स्वीकार किया। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार हैं। ये विचार 19वीं सदी के फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप तक फैले। इसके कारण वहाँ संपन्न व्यापार अन्य हुआ। औपनिवेशिक समाज में प्रभव राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए अपने आंदोलन को मुक्त करने की नई परिभाषा है। तो ये टीपू सुल्तान जो थे हमारे, टीपू सुल्तान और हमारे राजा राम मोहन राय इस फ्रांसीसी क्रांति के इन विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित थे, और ये 2 उदाहरण हो जाएंगे। और अब हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट आप लोगों के लेसन बाय लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते जाएंगे हम, तो तब तक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी तैयारी करा देंगे हम आप लोगों की। एंड वीडियो बड़ी हो रही है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।